हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ये बनाई कैसे जाती है। तो चलें डिस्कस करते हैं इसके कुछ बेसिक रूल जिससे आप पढ़ सकेंगे कि इक्लॉन फॉर्म कैसे बनाई जाती है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कुछ की पॉइंट जो कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इक्लॉन फॉर्म के लिए पहली कंडीशन क्या है? एवरी स्टार्टिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी वन। सर याद रखिएगा, जो भी आपके पास स्टार्टिंग नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा? वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर आपके पास स्टार्टिंग एलिमेंट आ गया तो वो क्या होगा? नॉन जीरो जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? वन होगा। नॉन जीरो के मतलब आपके पास जीरो के अलावा कोई एलिमेंट आएगा तो जो लीड कर रहा होगा वो क्या होना चाहिए? वन। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल द एलिमेंट्स बिलो डेट वन शुड बी जीरो। जो भी आपके पास एलिमेंट्स हों इस वन के नीचे वो आपके पास क्या होना चाहिए? उसने कहा सर वो होने चाहिए जीरो। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अब बिल्कुल इसी तरह मैं आगे अगर जाऊं, मेरे पास अगेन लीडिंग एलिमेंट क्या आएगा? वन, और वन के नीचे जो भी आपके पास एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? जीरो। अब आगे देखिए सर क्या है? द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। यानी कि जो भी आपके पास लीडिंग एंट्री आएगी, यानी कि जो भी नेक्स्ट वन आएगा वो प्रीवियस वन के कहाँ पर आएगा? राइट साइड पर आएगा। कहाँ पर आएगा? राइट पे। यानी कि ऐसा नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वन यहाँ पर आ गया तो अगला वन आप यहाँ ले लें, ऐसा नहीं होगा। जो भी न्यू वन आएगा वो कहाँ पर आएगा? प्रीवियस वन के राइट साइड पर। ठीक है भाई। आगे से उसने क्या कहा? फोर्थ पॉइंट, सर एनी रोज ऑफ ऑल जीरोज आर बिलो एनी अदर रोज। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रो हुई जो जीरो रो है तो सर वो कहाँ पर आएगी? बिल्कुल लास्ट में, यानी कि नॉन जीरो रो के बाद में। मतलब कोई आपके पास जीरो रो आ गई तो जीरो रो कहाँ पर आएगी? नॉन जीरो के बिल्कुल लास्ट में। ये दिमाग में रखिएगा। आम अल्फाज में समझाना चाहूँ तो याद रखिएगा, जो भी जीरो रो होगी वो बिल्कुल कहाँ पर होगी? बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पे, बिल्कुल मैट्रिक्स के बॉटम पे, यानी कि लास्ट में। तो आई होप को आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। वन के नीचे जो भी एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए? जीरो। और जो भी आपके पास न्यू वन आएगा वो लास्ट प्रीवियस वन के कहाँ पर आएगा? राइट साइड पे। और अगर कोई जीरो रो हुई तो जीरो रो कहाँ पर होगी? बिल्कुल बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, या आप आम अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन जीरो रो के बाद में आएगी। ठीक है, ठीक, याद दिमाग में रखिएगा। तो ये बेसिक की पॉइंट्स हैं किसके लिए? इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए। अब इक्लॉन फॉर्म को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उसके अंदर रॉ ऑपरेशन यूज़ कीजिए, ठीक है, और दूसरा होता है कि आप कॉलम ऑपरेशन यूज़ कीजिए। तो हम डिस्कस करने वाले रॉ ऑपरेशन, और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन जिससे आपके पास इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? क्लियर। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपको इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो अब हमने पिक कर लिया एग्जाम्पल ताकि हमें प्रॉपर क्लियर हो जाए कि हमारे पास इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। अब जैसे ही आपने यहाँ पे सॉल्व लिखा हमने कर लिया क्वेश्चन को रीराइट। ठीक है सर, क्वेश्चन में क्या है भाई? 5 के बाद क्या है? 9 के बाद मेरे पास है 3, फिर मेरे पास क्या है? माइनस का 3, 5 एंड 6, और फिर मेरे पास क्या है? -1, -5, -3। और इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? सर ऐसे बनाते हैं कि जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट है ना, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, वो क्या बनना चाहिए? वो बनना चाहिए वन। और अगर वो वन बन जाएगा तो उसके आपके पास जो नीचे एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? जीरो। फिर जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट होगा वो क्या बनना चाहिए? वन। और उसके नीचे क्या आना चाहिए? जीरो। फिर जो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या बनना चाहिए? वन। और याद रखिएगा जो आपके पास नेक्स्ट वन आएगा वो प्रीवियस वन के कहाँ पर आएगा? राइट साइड पर। ये सारी बातें मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। चलें अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। सर यहाँ पे 5 को आप 1 बनाएंगे कैसे? एक ऑप्शन तो ये है कि सर याद रखिएगा आप पूरी रो को 5 से क्या करवा दें? डिवाइड। ठीक है, याद रखिएगा ये आपके पास रो 1 है, ये रो 2 है, और ये मेरे पास क्या है? रो 3। ठीक है, प्रॉपर मैंने मेंशन कर दिया। तो याद रखिएगा सर आपकी कॉपी, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी आपके लिए नहीं है। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, लेकिन मैं सिंपल की कोशिश करूंगा। क्या सिंपल की कोशिश? सर देखें R3 के अंदर अगर मेरे पास एलिमेंट देखे ना तो मेरे पास क्या है? -1। इसको मैं उठा के कहाँ ले जाऊंगा? R1 में। ठीक है भाई, तो क्या मिल जाएगा मुझे? लीडिंग एलिमेंट मिल जाएगा क्या? 1। क्यों? -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल क्या मिल जाएगा? 1।
और आप चाहें तो आप इसको 5 से डिवाइड करवा सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा ये बता दीजिए। मैंने यहाँ मेंशन किया कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ इंटरचेंज। ठीक है सर, इंटरचेंज करवा रहे हैं किसको, उसने कहा सर रो 1 को इंटरचेंज करवा रहे हैं बाय रो 3। ठीक है, एक तरीका तो ये है, लेकिन याद रखिएगा सर एक तरीका और भी है। एक तरीका और क्या है कि आप चाहें तो आप ऐसे लिख दें प्रॉपर। कैसे, यहाँ लिखें सर R1। ठीक है भाई, ये हो गया इंटरचेंज का सिंबल और साथ में आपने लिख दिया R3। ठीक है, प्रॉपर क्या लिखूंगा मैं इंटरचेंज के लिए, उसने कहा सर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो 1 को इंटरचेंज करवा रहा हूँ किससे, उसने कहा सर रो 3 से। तो मैं यहाँ सिंबल, अगर मैं इंटरचेंज नहीं लिखना चाह रहा तो मैं यहाँ पे सिंबल मेंशन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे ही आप इंटरचेंज करवाएंगे तो बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा रो 1 रो 3 आ जाएगी फर्स्ट में, यानी कि -1 -5 -3। सेकेंड रो बेचारी तो एज इट इज आ जाएगी -3 5 और क्या आ जाएगा 6। फर्स्ट रो क्या बन जाएगी 5, आगे बताएं 9 और मेरे पास क्या आ जाएगी 3। अब आपने जैसे ही मेंशन किया, मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ सर, याद रखिएगा ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है सिंबल ऑफ इक्वेलेंसी। इक्वेलेंसी का मतलब ये दोनों आपके पास मैट्रिक्स बराबर हो सकते हैं अगर इसमें आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो उसने क्या कहा, लीडिंग एलिमेंट मुझे क्या चाहिए 1, लेकिन सर अभी क्या मिल रहा है, अभी मुझे क्या मिल रहा है -1। तो अब याद रखिएगा आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो मैंने R1 को मल्टीप्लाई करवा दिया -1 से। -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। क्या हो जाए भाई, उसने कहा था कि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। तो मेरे पास क्या होगा बता दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस। जी सर, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। अब मेरे पास बताएं क्या होगा सर, इक्लॉन फॉर्म के अंदर आपको मैंने कंडीशन बताई थी, और कंडीशन क्या बताई थी, कंडीशन आपको ये समझाई थी कि याद रखिएगा जो भी लीडिंग एलिमेंट होगा, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, वो क्या होगा 1। और जैसे ही आपके पास 1 आएगा तो 1 के नीचे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए 0। सर क्या होने चाहिए 0, यानी कि मुझे यहाँ पे -3 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए। अब मैं -3 को 0 कैसे बनाऊंगा, अच्छा, और यूज़ किसको करूंगा, सर यूज़ करूंगा अभी रो 1 को, क्योंकि 1 मैंने कहाँ बनाया, रो 1 के अंदर, तो रो 1 को ही मैं यूज़ करूंगा। अब जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ प्रॉपर लिख दूंगा कि सर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ प्रॉपर लिखेंगे कि सर हम रो 2 में प्लस कर रहे हैं रो 1। सर एक बात याद रखिएगा, अगर एलिमेंट माइनस में होगा तो फिर आप माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा एलिमेंट किस में, प्लस में। ठीक है, अगर आपने माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, माइनस होने के बाद 0 नहीं मिलेगा आपको, तो एलिमेंट माइनस में तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्लस। और मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उसने कहा सर एलिमेंट क्या है 3, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर एलिमेंट माइनस में है तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा भाई प्रॉपर, उसने कहा सर आपके पास प्रॉपर ये आएगा कि आप मेंशन करेंगे सिंबल ऑफ इक्विवेलेंसी। फिर मुझे बताएं, देखें रो 1 तो प्रॉपर तमीज़ से आएगी, यानी कि 1 5, आगे क्या आएगा 3। जी सर, अब माइंड में एक काम कर लीजिए, अपने माइंड में एक छोटा सा काम ये रख लें कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। सर पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, आप प्लस करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1 जा 3, -3 + 3 मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर 0। आगे बोलिए, उसने कहा सर 5 3 द 15, 5 में मैं 15 प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 20। अब आगे बोलिए, 3 3 ज़ा 9, 6 में मैं 9 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर मेरे पास आ जाएगा 15। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे पास रो 2 के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट था ना, ठीक है, वो मेरे पास 1 तो नहीं बना, लेकिन एक बात ये है कि मेरे पास जो 1 के नीचे एलिमेंट आया सर वो क्या बन गया, 0 बन गया। मुझे 1 के नीचे क्या चाहिए था, 0, लेकिन सिर्फ यहाँ 0 नहीं चाहिए सर, मुझे यहाँ भी 0 चाहिए। और यहाँ पे क्या है 5। तो अब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सर ये कहाँ पर है, R3 में। तो क्या होगा, R3 में मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, किसको, सॉरी प्लस नहीं करूँगा, क्या करूँगा, माइनस करूँगा, किसको, उसने कहा सर R1 को, और किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। सर एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिएगा।
अगर यहाँ लिखा हुआ है R2 + 3R1, तो सर याद रखिएगा कि R2 में चेंज आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप कह रहे हैं R3 - 5R1, इसका मतलब क्या है, R3 में तो चेंज आएगा लेकिन R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। अमूमन लोग यहाँ पे साइड पे ऐसा लिख देते हैं। इससे क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि चेंज आ रहा है लेकिन कहाँ पे, R2 में। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिखेंगे R3, इसका मतलब क्या होगा, चेंज आ रहा है लेकिन किस में, R3 में। चलें सर, अब आ जाइए प्रॉपर। अब क्या होगा हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि हम यहाँ पे ना किससे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे सर, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो करवा दीजिए 5 से मल्टीप्लाई भाई, 5 से और 5 से। ठीक है, एलिमेंट किस में था, प्लस में, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या होगा, 5 × 1 = 5, 5 में से 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0। आगे जाइए सर, 5 5 से क्या हो जाएगा, 25, और यहाँ पे मैं 3 में से 25 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -16। ठीक है, आगे जाइए। उसने कहा सर यहाँ आप 3 5 से क्या हो जाएगा, 15, और अगर आप 3 में से 15 को माइनस करवाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -12। ठीक है सर, बिल्कुल मिलेगा। अब जैसे ही आपको मिल गया -12, अब क्या होगा, उसने कहा अब ये होगा कि जो मेरे पास लीडिंग एलिमेंट है ना सर, वो मुझे क्या चाहिए, वो चाहिए मेरे पास 1। अब मुझे बताएं 20 आपके पास 1 कैसे बनेगा। उसने कहा 20 मेरे पास 1 ऐसे बनेगा कि मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। मैं क्या करवाऊंगा, मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और जो मल्टीप्लाई करवाएंगे आप प्रॉपर करवाएंगे। ठीक है सर, देखें 2 तरीके, एक तो आप 20 से डिवाइड करवा दीजिए, दूसरा तरीका ये कि आप क्या कहेंगे कि मैं सर क्या करूंगा, मैं 20 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और 20 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/20। ठीक है भाई, अब मुझे आगे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा मेरे पास 1। ठीक है, यानी कि रो 1 तो प्रॉपर एज इट इज़ आएगी, रो 3 भी एज इट इज़ आएगी क्योंकि मैं इन दोनों को टच नहीं कर रहा जी। सर रो 2 में एक्टिव रहिएगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे देखें 0 तो बेचारा 0 रहेगा। 20 को आप 1/20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 से 20 कैंसिल होगा और आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है, लेकिन अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/20 से तो मुझे क्या मिलेगा, 5 3 = 15 और 5 4 = क्या मिलेगा, 20। यानी कि सर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे 3/4। ठीक है सर, क्या मिलेगा, यहाँ लिखूंगा प्रॉपर में 3/4। चले मैं लिख दिया मैंने। अब वही फिर अगेन सीन वही है। सीन क्या है, सीन ये है कि सर आपके पास जो 1 आ रहा है ना लीडिंग एलिमेंट, इसके नीचे आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 0। अब 0 कैसे बनेगा, क्योंकि एलिमेंट तो मेरे पास -16 है, तो एलिमेंट है कहाँ पर, आपके पास है रो 3 में। ठीक है भाई, कहाँ पर है, रो 3 में। तो मैं अब क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा सर मैं रो 3 को प्लस करवाऊंगा, किससे, रो 2 से, क्योंकि मैंने 1 कहाँ बनाया है, मैंने 1 बनाया R2 में, रो 2 में, तो मैं रो 2 में प्लस कराऊंगा, लेकिन एलिमेंट क्या है, -16, तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा सिंपल 16 से। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अब उसने क्या कहा, मेरे पास क्या बना भाई, जल्दी से बताइए, शाबाश। उसने कहा सर मेरे पास ये बना कि यहाँ पर क्या आएगा, उसने कहा सर पहली रो तो आ जाएगी प्रॉपर 1 5 3, फिर मेरे पास क्या आएगा, दूसरी रो प्रॉपर आएगी 0 1, आगे क्या है भाई 3/4। अब यहाँ पे एक्टिव हो जाइएगा, इसके ऊपर तो 0 है तो यानी कि ये तो प्रॉपर तमीज़ से आएगा। अब यहाँ देखें सर 16 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 बंदा क्या होगा, 16 -16 + 16 मेरे पास क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर एक्टिव रहिए सर आप। जैसे ही आप एक्टिव रहेंगे तो देखें, याद रखिएगा, सिंपल मैं कैलकुलेटर ऑन कर लूँगा। मैंने कैलकुलेटर ऑन किया क्योंकि याद रखिएगा अमूमन बच्चे परेशान होते हैं। और इसके अंदर तरीका क्या, देखें एलिमेंट देखें क्या है, क्या लिखा हुआ है, R3 का एलिमेंट कौन है, -12। तो आप यहाँ कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, -12। फिर क्या है, उसने कहा फिर मेरे पास है +16, तो लिखूँगा +16। फिर क्या है, R2 का एलिमेंट, इसके ऊपर R2 का एलिमेंट कौन है, उसने कहा इसके ऊपर R2 का एलिमेंट है 3/4। तो याद रखिएगा डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेटर खुद देगा, जो कि आपको क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है। ठीक है भाई, क्या दे रहा है, 0। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अमूमन बच्चे फ्रैक्शन को देख के डर जाते हैं, फ्रैक्शन देखते हैं और डर जाते हैं, वो सोचते हैं लो भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। सर बहुत ही सिंपल था, बस आपको मेंशन करनी है कंडीशन।
R3 का एलिमेंट कौन है, माइनस का 12, फिर क्या लिखूंगा प्लस 16, और R2 का एलिमेंट कौन है, 3/4, और आपको मिल गए रिक्वायर्ड इक्लॉन फॉर्म। सर क्यों मिल गई, क्योंकि देखें बात समझें, आपके पास जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है 1, 1 के नीचे क्या आ गया 0, फिर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो क्या है 1, और आपके पास सर यहाँ तो एलिमेंट ही नहीं आया, और 0 रो आई तो वो कहाँ पर आ गई, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पे, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।